एक बात ध्यान से सुनना और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सुनना। जिंदगी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन अगर किसी एक जगह छुपा है ना, तो वो मोटिवेशनल कोट में नहीं, वो किसी यूट्यूब रील में नहीं, वो किसी इन्फ्लुएंसर के 30 सेकंड के ज्ञान में भी नहीं, वो छुपा है स्ट्रगल में। और सच बताऊं, आज के टाइम पे लोग स्ट्रगल से इतना डरते हैं जैसे स्ट्रगल कोई पनिशमेंट हो। सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, सबको रिजल्ट चाहिए, पर प्रोसेस नहीं, मेहनत नहीं, वेट करना नहीं, दर्द झेलना नहीं। बस फोटो चाहिए, बस स्टेटस चाहिए, बस लोग बोले भाई तू सेट है। और जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो फिर एक्सक्यूज रेडी रहता है। सर लक साथ नहीं दिया, सर सिस्टम ही खराब है, सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। सुन के थोड़ा कड़वा लगेगा, पर सच यह है, ट्राई करना और झेलना एक चीज नहीं होती। ट्राई करना बोलना आसान होता है, झेलना सबके बस की बात नहीं होती। और जहां पे झेलने का टाइम आता है ना, वहां पे ज्यादा लोग रुक जाते हैं, वहां पे ज्यादा लोग पीछे मुड़ जाते हैं, वहां पे गेम खत्म हो जाता है। और जो वहीं पे रुक गया, उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है। मैं क्या लगता है, जो बंदा आज टॉप पे खड़ा है, जो सक्सेसफुल दिख रहा है, जो करोड़ों कमा रहा है, जिसकी हर जगह रिस्पेक्ट है, वो सीधा वहां पहुंच गया। सच बोलूं, उसकी कहानी का वो हिस्सा तुमने दिखाया ही नहीं जाता है, जहां वो अकेला था, कंफ्यूज था, थका हुआ था, पर रुका नहीं। आईएएस हो, आईआईटीएन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, साइंटिस्ट हो या स्टार्टअप फाउंडर, डेस्टिनेशन अलग है, बैकग्राउंड अलग है, पर एक चीज सब में कॉमन है, स्ट्रगल। और स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि दो मोटिवेशनल रील देख ली, कमेंट में लिख दिया और खुद को वॉरियर समझ लिया। स्ट्रगल का मतलब होता है रोज उठना जब मन बिल्कुल ना हो, रोज वही काम करना जो बोरिंग लगे, रोज अपनी लिमिट को थोड़ा और पुश करना जब रिजल्ट जीरो हो, तब भी एफर्ट 100% देना। स्ट्रगल का मतलब होता है जब दुनिया एंजॉय कर रही हो, तब तुम साइलेंट रहकर काम कर रहे हो, जब कोई ताली नहीं बजाता, तब भी खुद के लिए डिसिप्लिन निभा रहे हो। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम कॉन्स्टेंसी से डरते हो, अगर तुम रूटीन से भागते हो, अगर तुम डिस्कंफर्ट अवॉइड करते हो, तो बड़े सपने मन देखो, क्योंकि टॉप पे सिर्फ वही पहुंचता है जो स्ट्रगल से डील करना सीख लेता है, भागना नहीं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एवरेज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल जॉब, नॉर्मल सैलरी, नॉर्मल रूटीन, तुम टाइम पे ऑफिस जाओ, वीकेंड पे मूवी देखो, महीने के एंड में सैलरी आए, और हाँ, तुम खुश भी रह सकते हो, सेटिस्फाई भी रह सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है जब ड्रीम नॉर्मल नहीं होता, पर मेहनत बिल्कुल नॉर्मल होती है। तुम बोलते हो मुझे करोड़ों कमाने हैं, पर रोज 2 घंटे फोन स्क्रॉल करते हो। मुझे आईटी में टॉप पे जाना है, पर स्किल अपग्रेड के नाम पे सिर्फ रील देखते हो। मुझे नशा जाना है, पर मैथ देख के ही मूड ऑफ हो जाता है। मुझे इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है, पर अपनी डेली रूटीन तक कंट्रोल में नहीं है। समझ लो एक बात, बिग ड्रीम को एवरेज डिसिप्लिन नहीं चाहिए। या तो ड्रीम छोटा कर लो या फिर रूटीन बड़ा कर लो, क्योंकि जो लोग सच में बड़ा करते हैं ना, वो रोज वही काम करते हैं जो तुम कल से पक्का बोल के छोड़ देते हो। और याद रखना, एवरेज लाइफ गलत नहीं है, पर एवरेज एफर्ट के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का सपना देखना सबसे बड़ा सेल्फ धोखा है। सच बोलूं, सबसे मुश्किल काम टैलेंट नहीं होता, टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां डिसिप्लिन चाहिए होता है। सबसे मुश्किल काम होता है बोरिंग चीजों को रोज करना, बिना मूड के, बिना मोटिवेशन के। नोटबुक उठाना, पेन उठाना, रोज वही सिलेबस, रोज वही प्रैक्टिस, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, कोई ताली नहीं बजाता, और फिर तुम बोलते हो सर ये बोरिंग है। हाँ भाई, बोरिंग ही होता है। सच बताऊं, जो चीज बोरिंग नहीं लगती ना, वो अक्सर जिंदगी बदलने वाली नहीं होती है। सक्सेस नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं होती जिसमें हर एपिसोड में ट्विस्ट आए, हर सीन इंटरेस्टिंग हो। सक्सेस एक रिपीट टेलीकास्ट होता है, सेम काम, सेम रूटीन, सेम मेहनत रोज। और यहीं पर लोग टूट जाते हैं, टैलेंट की कमी से नहीं, पेशेंस की कमी से। या तो डू द वर्क यू लव, या फिर स्टार्ट लविंग द वर्क यू डू। तीसरा ऑप्शन नहीं होता, शॉर्टकट भी नहीं होता। जो बंदा बोरिंग काम को रिस्पेक्ट देना सीख गया ना, समझ लो उसने स्ट्रगल जीतना सीख लिया। अब एक डेंजरस चीज बताता हूँ, बहुत साइलेंट है पर बहुत पावरफुल है। जब तुम बोलते हो आई विल ट्राई माई बेस्ट, इस लाइन का असली मतलब होता है मैं पहले ही मान चुका हूं कि फेल भी हो सकता हूं, और अगर फेल हुआ तो मेरे पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज होगा। ट्राई एक वर्ड नहीं है, ट्राई एक सेफ्टी क्यूजन है, गिर जाओ तो बोले जा सके अरे मैंने ट्राई ही तो किया था। सच बोलूं, ट्राई हम तब बोलते हैं जब अंदर से 100% देने का करेज नहीं होता। सोचो जरा, मूवी देखनी हो, तुम नहीं बोलते आज मूवी देखने की ट्राई करूंगा। वॉकिंग करनी हो, तुम नहीं बोलते सुबह उठ के वॉक करने की ट्राई करूंगा। दोस्त से मिलना हो, तुम नहीं बोलते ट्राई करूंगा मिलने का, क्योंकि वहां डर नहीं होता, वहां जज होने का खौफ नहीं होता। लेकिन जैसे ही बात आती है एग्जाम की, मेहनत की, रूटीन की, डिसिप्लिन की, अचानक ट्राई आ जाता है, क्योंकि यहाँ स्टेक हाई होता है, यहाँ ईगो इन्वॉल्व होती है, यहाँ फेलियर दिखता है। ट्राई का मतलब होता है मैं पूरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और जो बंदा ट्राई पे जीता है ना, वो कभी ऑल इन नहीं जाता। या तो करो या मत करो, लेकिन ट्राई बोल के खुद को धोखा मत दो। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई फिल्टर नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई इमेज मेंटेन करने का प्रेशर नहीं। टीचर पूछती है ये क्वेश्चन कौन करेगा, और हम हाथ उठा देते हैं मैं कर दूंगा। उस वक्त हमें ना ये डर होता है कि आंसर गलत हो सकता है, ना ये टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, एक चीज धीरे धीरे बदलने लगी। कभी क्लास के सामने गलत आंसर बोल दिया तो पूरी क्लास हंसी, कभी रेस में हार गए तो लोग बोलने लगे बड़ा बोल रहा था, कुछ हुआ तो नहीं। कभी माँ बाप ने ही कह दिया पहले कंफर्म कर फिर बोल, ज्यादा हवा में मत उड़, पक्का कर लेगा ना। और वहीं से एक डेंजरस लर्निंग हुई, हमने ये सीख लिया कि डायरेक्ट बोलना रिस्की है। मैं कर दूंगा बोलना मतलब लोगों को चांस देना तुम्हारा मजाक उड़ाने का। फिर तुमने एक सेफ वर्ड चूज कर लिया, ट्राई। मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं ट्राई करके। पूरी ट्राई रहेगी। ट्राई बोलते ही एक सिल्ड आ जाती है, अगर काम हो गया तो हीरो, और अगर नहीं हुआ तो एक्सक्यूज रेडी है, अरे ट्राई ही तो किया था। ध्यान से सोचो, क्या ये डर तुम्हारा अपना था? क्या बचपन में तुम नेचुरली ऐसे थे? नहीं, ये डर तुम्हें डाला गया, स्कूल सिस्टम ने डाला, कंपैरिजन ने डाला, लोगों की हंसी ने डाला, पेरेंट्स के डाउट ने डाला, सोसाइटी के कमेंट्स ने डाला। तुम फेल होने से नहीं डरते, तुम लोगों के रिएक्शन से डरते हो। तुम काम बिगड़ने से नहीं डरते, तुम इमेज बिगड़ने से डरते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यह डर धीरे धीरे तुम्हारी लैंग्वेज में घुस जाती है, और जब लैंग्वेज चेंज होती है ना, तो सोच भी चेंज हो जाती है। जो बच्चा कहता था मैं कर दूंगा, वो बड़ा होकर बोलता है ट्राई करते हैं। और यह सिर्फ एक वर्ड का चेंज नहीं है, यह माइंडसेट का डाउनग्रेड है। क्योंकि ट्राई बोलते ही तुम खुद अपने दिमाग को सिग्नल देते हो फुल कमिटमेंट नहीं है,
बैकडोर खुला रखो, फेलियर के लिए मेंटली रेडी रहो। और फिर हम सोचते रहते हैं कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया, हिम्मत कम क्यों हो गई। सच यह है कॉन्फिडेंस गया नहीं है, उसे सिस्टमेटिकली तोड़ दिया गया है। और जब तक तुम यह समझ नहीं लोगे कि यह डर तुम्हारा नेचुरल नहीं है, तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे। याद रखना, तुम बचपन में वीक नहीं थे, तुमने वीक बनाया गया था। और जो चीज बनाई जा सकती है उसे तोड़ना भी सीखा जा सकता है। बस पहले यह मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो। स्क्रीन पे क्या देखते हो? रन, सेंचुरी, रिकॉर्ड, फेम, ब्रांड डील, क्राउड का शोर, कमेंटर का चिल्लाना, किंग कोहली। पर सच बताऊं, यह सिर्फ फाइनल आउटपुट है। रियलिटी कैमरे के पीछे होती है। विराट कोहली का दिन स्टेडियम से स्टार्ट नहीं होता, उसका दिन अलार्म से पहले स्टार्ट होता है। जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं कल से जिम स्टार्ट करेंगे, कल से डाइट फॉलो करेंगे, मैच के बाद देख लेंगे, उस टाइम पे विराट ऑलरेडी स्वीट कर रहा होता है। रोज नेट प्रैक्टिस, और वैसी प्रैक्टिस नहीं कि चलो थोड़ा हिट मार लिया, रील बना लिया, नहीं। वही बोरिंग शॉट्स, वही रिपीट ड्रिल्स, वही मसल मेमोरी, वही सेम रूटीन। रोज सालों तक पसंद का खाना छोड़ना पड़ता है, पिज्जा, बर्गर, स्वीट, सब नहीं, ज्यादातर नहीं। तुम बोलते हो यार एक दिन चीट मील चलता है, उसके लिए एक दिन नहीं होता, उसके लिए डिसिप्लिन होता है। और एक बात याद रखना, उनका भी मन करता होगा। रोज सुबह उठ के जिम जाने का मन किसी का नहीं करता, रोज नेट प्रैक्टिस करने का मन किसी का नहीं करता, रोज प्रेशर हैंडल करने का मन किसी का नहीं करता। विराट कोई रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है। पर डिफरेंस यही है, तुम अपने मन की सुनते हो, वो अपने गोल की सुनता है। तुम बोलते हो आज थक गए हैं, वो बोलता है आज ही तो काम है। तुम मैच देखते हो 3 घंटे का, पर उसके पीछे होता है 15-20 साल के सेक्रीफाइस। बचपन का फन मिस, नॉर्मल लाइफ मिस, फ्रेंड के साथ रैंडम टाइम मिस। पर एक चीज नहीं मिस होती, कमिटमेंट। और जब वो आउट होता है ना, सोशल मीडिया बोलता है फॉर्म खराब है, ओवररेटेड है, अब टाइम खत्म। पर नेक्स्ट डे क्या होता है? फिर विराट नेट प्रैक्टिस में होता है। नो एक्सक्यूज, नो ड्रामा, नो रोना धोना। तुम क्या करते हो जब रिजल्ट नहीं आता? बोलते हो सिस्टम खराब है, लक नहीं है, सपोर्ट नहीं मिला, टाइम सही नहीं है। विराट क्या करता है? वो सिर्फ एक चीज करता है, वर्क हार्डर। समझने वाली बात यह है, विराट कोहली सक्सेस का सिंबल नहीं है, विराट कोहली प्रोसेस का सिंबल है, डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का। तुम भी विराट जैसे बन सकते हो, रन में नहीं, सेंचुरी में नहीं, क्रिकेट में शायद नहीं, पर माइंडसेट में हाँ। रोज काम करना जब मन ना हो, पसंद का छोड़ना जब जरूरत हो, एक्सक्यूज की जगह एफर्ट देना। तुम्हारा फील्ड अलग हो सकता है, एग्जाम, जॉब, बिजनेस, स्किल, फिटनेस, लाइफ, पर रूल सेम है। कैमरे के सामने जो दिखता है वो फ्री का नहीं होता। विराट कोहली ने कुछ मैजिक नहीं किया, उसने बस एक काम किया है, रोज वही किया जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। और डिफरेंस वहीं से स्टार्ट होता है। तुम अब बच्चे नहीं हो, यह लाइन हर्ष लगेगी पर सच है। अब कोई तुम्हें संभालने नहीं आएगा, अब कोई एक्सक्यूज सुनने के मूड में नहीं होता। जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, बिना पूछे आएगी। कभी पैसे की, कभी करियर की, कभी कॉन्फिडेंस की, कभी अपनों की। दर्द होगा, ऐसा दर्द जो सिर्फ बॉडी में नहीं होता, जो दिमाग के अंदर घुस के बैठ जाता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में फेक स्माइल लानी पड़ती है। फेलियर होगा, और एक बार नहीं, बार बार होगा। लोग बोलेंगे तुमसे नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई और ऑप्शन देख लो। एक बात क्लियर समझ लो, तुम रो नहीं सकते मतलब रो नहीं सकते नहीं कि इमोशन नहीं होंगे, इमोशन होंगे, डर होगा, कंफ्यूजन होगा। पर उसी स्टेट में तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तुम्हें सॉल्यूशन निकालना होगा। चाहे धीरे निकालो, चाहे गलत निकालो, पर निकालो। क्योंकि अब लाइफ सिंपैथी पे नहीं चलती, लाइफ चलती है रिस्पांसिबिलिटी पे। और स्ट्रगल से भागे तो क्या मिला? सेफ लाइफ, प्रेडिक्टेबल लाइफ, एवरेज सैलरी, एवरेज रिस्पेक्ट, और अंदर एक सवाल, काश ट्राई किया होता। और यह सवाल सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। स्ट्रगल चूज की तो गारंटी कुछ नहीं मिलेगी, ना सक्सेस की, ना फेम की, ना पैशन की। पर एक चीज पक्की मिलेगी, चांस। तो चॉइस सिंपल है, सेफ रहना है या खुद के लिए खड़े रहना है। इस वीडियो का काम तुम्हें मोटिवेट करना नहीं था, बस याद दिलाना था। तुम्हारी लाइफ अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये बातें सुन के तुम्हें लगा हाँ ये मेरे लिए बोली जा रही थी, तो वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम इस जर्नी में अकेले नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की वीडियो में हम रियलिटी से भागेंगे नहीं, उसे फेस करना